नमस्कार, आदाब दोस्तों। कुछ फिल्में याद आ रही हैं आज। चलती का नाम गाड़ी, झुमरू, हाफ टिकट, पड़ोसन, प्यार किए जा, शरारत। कुछ नगमे याद आ रहे हैं। पल पल दिल के पास, मेरे महबूब कयामत होगी, चिंगारी कोई भड़के। बहुत सारे गीत। जिंदगी एक सफर है सुहाना। ये तो आप समझ गए होंगे कि जिक्र होगा हमारे प्यारे किशोर दा का, किशोर कुमार जी का। अब उनके बारे में ये कोई पहला और आखिरी वीडियो तो है नहीं, काफी कुछ हम जानते हैं। 4 अगस्त दुनिया में आए वो, और 13 अक्टूबर 1987 को इस दुनिया से चले गए जिस्मानी तौर पर। हालांकि मैं ये मानता हूं कि जो आर्टिस्ट होते हैं, किशोर दा, रफ़ी साहब, लता जी, ये कभी दुनिया से जाते नहीं है। वो एक तारीख हो सकती है दुनिया से जाने की, लेकिन मेरा यह मानना है कि ये लोग अमर हैं। इस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, किशोर कुमार जी किस तरह के इंसान रहे, एक्टर रहे, सिंगर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर। दूर गगन की छांव में फिल्म देखी होगी आपने। उन्होंने हमारी जिंदगी में खुशियां भरी, उनके गीत हों और उसके पहले फिल्में। आराधना के बाद तो पूरी तरह से वो गायकी में आ गए थे और छा गए थे, लेकिन उसके पहले फिल्में अपने लिए भी गा रहे थे, देव साहब के लिए, औरों के लिए भी। फिल्मों में आना नहीं चाहते थे, सिंगर ही बनना चाहते थे, लेकिन किस्मत कि हमें किशोर दा की एक्टिंग देखनी थी। महमूद साहब तो ये कहते थे कि मैं सबके साथ काम कर सकता हूँ, लेकिन किशोर दा के साथ काम करना बड़ा मुश्किल है। वो कब क्या कर दें कोई भरोसा नहीं। पड़ोसन फिल्म आप देखें तो अंदाजा होगा इस बात का, प्यार किए जा। तो फिर फिल्मों में उन्होंने काम किया, और फिल्में भी एक से बढ़कर एक हैं उनकी। हाफ टिकट, झुमरू, प्यार किए जा, शरारत, बहुत सारी फिल्में जो जहन में आ रही हैं। 4 बार उन्होंने शादी की, ये हम जानते हैं। रूपा घोष जी, मधुबाला, योगिता बाली, और आखिरी शादी लीला चंद्रवरकर जी के साथ। अमित कुमार, सुमित कुमार उनके बेटे। आज के इस कार्यक्रम में हम जिक्र कर रहे हैं या करेंगे अब कि आखिर क्यों किशोर दा अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में, आखिरी पलों में, आखिरी कुछ महीनों में बहुत ज्यादा दुखी थे, जिसका जिक्र लता जी ने भी किया कि मुझे बड़ा दुख हुआ कि किशोर इतना दुखी है। सबको हंसाने वाला किशोर। ऐसा होता है, जो हंसमुख होता है वो अंदर से बड़ा गमगीन होता है। ये होता है, वही किशोर दा के साथ भी था, लेकिन उन्होंने जाते जाते तक हमें हंसाया और खुशी का पैगाम दिया। 13 अक्टूबर ही वो डेट भी है जब अशोक कुमार साहब का जन्मदिन होता है, किशोर दा के, हमारे बड़े भाई अशोक कुमार साहब। और उसी दिन किशोर दा इस दुनिया से चले गए, जिसका सदमा अशोक कुमार साहब को आखिरी सांस तक रहा। उसी साल उनकी जो पत्नी थी वो भी दुनिया से चली गई थी, और फिर बाद में किशोर कुमार साहब। दोस्तों, 3 अक्टूबर 1987, 10 दिन पहले, जब किशोर दा इस दुनिया से जाने वाले थे, तो उन्होंने तय की थी शादी, ये अनाउंस किया था कि अमित की शादी होगी 3 अक्टूबर 1987 को। बहुत खुश थे, लेकिन कुछ बातें जो छन छन के आती हैं कि उस वक्त वो अमित कुमार के करियर पर ज्यादा फोकस कर रहे थे, और कहीं ना कहीं ये सोच भी रहे थे कि मैं रिटायरमेंट ले लूं, लेकिन काम करने की आदत थी, बहुत काम करते थे, गमगीन बहुत थे। लता जी ने जो बताया कि आखिरी दिनों में किशोर बहुत गमगीन था, मैं आगे आपको बताऊंगा कि उसकी क्या वजह रही थी। इसके अलावा अब किशोर कुमार जी की कुछ बातें करें तो एक तो जो 8 नंबर होता है ना, 8, जब उनकी डेथ हुई तो वो 58 साल के थे, 58। 8 नंबर से वो घबराया करते थे, एक तरह का डर था, अवॉइड करते थे। लता जी के साथ भी जब वो यूएस गए कॉन्सर्ट में, तो वहां की होटल का जो नंबर था, जो बिल्डिंग का, वो
8 था। तो किशोर दा ने कहा कि भाई क्या मरवाओगे हमें, क्या करोगे? 8 नंबर से दूर रहा करते थे और ये कहते थे कि ये 58वां जो साल है मेरा निकल जाए फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। उनकी बहन की डेथ भी 58 की एज में ही हुई थी, एक ये भी वजह थी। तो वो 8 नंबर से बहुत ज्यादा परहेज किया करते थे। जी हाँ। और उनको VHS वीडियो होम सिस्टम का बड़ा शौक था, दुनिया भर की फिल्मों का कलेक्शन था उनके पास। और जब भी अमित कुमार बाहर जाते कनाडा वगैरह में तो वो कहते कि अमित यार मेरे लिए ये कलेक्शन जरूर लेके आना। और भी लोग उनके पास आते थे कि किशोर कुमार के पास ये कलेक्शन मिल जाएगा। ये आपको वो बातें बता रहा हूं जो बहुत कम लोग शायद जानते हैं। एम्स्टर्डम में उनका आखिरी शो हुआ था, कॉन्सर्ट। वो जगह उन्हें बहुत पसंद थी, वहीं पर उनका कॉन्सर्ट हुआ था। दोस्तों आगे बढ़े इससे पहले आपको ये भी बता दें कि खंडवा जहां पैदा हुए थे किशोर दा बहुत इंपॉर्टेंस रखता था उनके लिए। यही वजह है कि उनका अंतिम संस्कार वहीं हुआ। 13 को डेथ हुई और 16 अक्टूबर 1987 को उनका अंतिम संस्कार वहां हुआ। 1986 में वो गए थे और फिर जाने वाले थे 19 अक्टूबर 1987 को रेनोवेट कराने के लिए घर को। बहुत उनके दोस्त खंडवा में रहे, यादें बहुत थी, तो खंडवा से जुड़ाव बहुत जबरदस्त था उनका। अच्छा, मैंने आपको यह बताया कि 13 अक्टूबर को ही अशोक कुमार साहब का जन्मदिन होता है। तो किशोर दा, क्योंकि अशोक कुमार साहब की पत्नी शोभा जी इस दुनिया में नहीं रही थी, तो किशोर दा ने लीला चंद्रवरकर से कहा कि दादा को घर पर बुलाएंगे और गेस्ट को बुलाओ और हम एंजॉय करेंगे, क्योंकि वो कहीं आते जाते नहीं हैं। तो ये तय किया किशोर कुमार, सत्येन बोस और ऋषिकेश मुखर्जी ने कि अशोक कुमार साहब को बुलाया जाएगा। और मना लिया किशोर कुमार ने कि दादा आपको गौरी कुंज आना है। ये 13 ही की बात है। अच्छा, इसके पहले 12 अक्टूबर को किशोर दा की लंबी रिकॉर्डिंग हुई थी आशा भोसले जी के साथ। 7 घंटे रिकॉर्डिंग हुई थी, बातें हुई थी, ये मतलब एक्टिव थे वो, ऐसी बात नहीं है। और 13 को उनकी काफ़ी असाइनमेंट्स थे उनके। एक तो बर्थडे सेलिब्रेट करना था अशोक कुमार साहब का, और सुबह ही से उन्होंने टाइम दे रखा था लोगों को। एक विनोद तिवारी जो मैगजीन माधुरी में काम करते थे उनको बुलाया था और उनसे लंबी बातचीत की। क्या कहा उन्होंने, किशोर दा ने 13 तारीख को विनोद तिवारी जी से कि एक तो हो सकता है कि मद्रास की फिल्म कंपनी ने मुझे फोन किया है कि मैं वापस आपको फिल्मों में नजर आऊं एक्टिंग करता हुआ। यह दोस्तों बड़ी बात थी। जो विनोद तिवारी आए थे मिलने उनसे 13 अक्टूबर को सुबह 10 बजे के आसपास, कि किशोर दा ने कहा था कि मैं वापस एक्टिंग करूंगा, और उसमें डैनी भी रहेंगे। डैनी उनके अच्छे दोस्त रहे थे। दूसरा कि सीरियल्स में भी नजर आ सकता हूँ, टीवी पर लीला भी बना रही हैं कुछ बायोपिक किस्म का, उसमें मेरी खास भूमिका होगी। ये सारी बातें वो बता रहे थे खुशी से। मतलब आप ये देखिए कि जिंदगी से उदास, गम था लेकिन उदास नहीं थे, काम करना चाहते थे। यहां तक कि प्रेम प्रतिज्ञा जो फिल्म आई 1989 में शीशे का, वो माना जाता है कि किशोर साहब के सोलो गीतों में से आखिरी गीत माना जाता है 1989 में, जो जिसकी रिकॉर्डिंग उन्होंने की थी। मारुति 800 में जाया करते थे। और 14 अक्टूबर को रिकॉर्डिंग होनी थी बप्पी लहरी की फिल्म हत्या, इसका गीत रिकॉर्ड होना था, जो खैर नहीं हो पाया, ये हम जानते हैं। फिर वो गीत रिकॉर्ड ना हो सका और किशोर दा चले गए 13 अक्टूबर को। एक चीज और हम आपको ये बताएं कि जो कुछ और हुआ उस दिन 13 अक्टूबर को, किशोर दा के इस दुनिया को अलविदा कहने से पहले उन्होंने उसी साल अशोक कुमार साहब के सामने ये जीवन है जो गाना है उनका, वो गाया था। कब? जब उनकी भाभी नहीं रही थी। किशोर कुमार अपनी भाभी के भी बहुत करीब थे। तो अशोक कुमार साहब अपनी पत्नी को खो चुके थे और अब अपने जन्मदिन के मौके पर किशोर दा को खोने वाले थे। अब जब विनोद तिवारी ने इंटरव्यू ले लिया, उसके बाद सत्यनारायण शास्त्री चित्रलेखा में काम किया करते थे, वो आखिरी जर्नलिस्ट रहे जिन्होंने किशोर दा का इंटरव्यू लिया उनकी जिंदगी में। उनसे भी किशोर दा ने बात की और इन दोनों जर्नलिस्ट को, विनोद तिवारी को और सत्यनारायण शास्त्री को, एक बात बताई जो मैंने आपको कहा कि वो बहुत गमज़दा थे। किशोर दा को शिकायत
थी उन लोगों से जो उनसे मतलब से रखते थे पूरी ज़िंदगी। और किशोर दा ने कहा कि मुझे इस बात का गम है कि ये लोग सिर्फ मुझसे पैसे की वजह से रखते हैं, इन्हें मुझसे कोई मतलब नहीं है। मैं जब तक ऊपर हूँ, आसमान में हूँ, मशहूर हूँ, ये लोग आते हैं, लेकिन दिल से मुझसे कोई नहीं रखता। ये वो इन बातों को समझा करते थे। ये सिर्फ पैसे की वजह से आते हैं। और किशोर दा ने ये तक कहा कि जब मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा तो ये लोग कहेंगे मेरे पास आकर, मेरे जिस्म पर रोते रोते कि ये किशोर दुनिया से तो गया और पैसा भी साथ ले गया। इस हद तक वो नाराज थे और अपसेट थे, क्योंकि उन्होंने इतनी कम उम्र में काफी दुनिया देख ली थी। ये गम, लाजमी सी बात है दोस्तों, एक दो दिन की बात नहीं है, पूरा करियर उन्होंने जिया है। एक्टिंग, सिंगिंग, काफी उतार चढ़ाव आए होंगे। मेरे महबूब कयामत होगी, पल दिल के पास। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी। इतना मिला रे मन का ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बता। जिंदगी का सफर है ये तय, दीवाना होता है, मस्ताना होता है। अब जब सत्यनारायण शास्त्री ने इंटरव्यू ले लिया, उसके बाद फिर किशोर दा से उनके बेटे सुमित की टीचर मिली और उन्होंने बताया कि सुमित क्लास में 6 नंबर पे आया है। किशोर कुमार बड़े खुश हुए कि चलो अब इसको पियानो भी सिखाना है। वो पियानो सिखाना चाहते थे सुमित कुमार को। तो टीचर से मुलाकात हुई और फिर 2 बजे, 13 अक्टूबर ही की सारी बातें बता रहा हूं मैं आपको, 2 बजे अन्नू मलिक साहब का फोन आया कि दादा गीत रिकॉर्ड करना है। तो बात हो गई कि हाँ हाँ बिल्कुल करेंगे। इतने आम लेंगे, आम की पेटियां लेंगे 25 पेटियां और 15 पेटी की बात थी। ये किताब में भी लिखा है किशोर साहब की बायोग्राफी में। खैर ये भी तय हो गया। उसके बाद फिर किशोर दा ने अपने दोस्त डैनी को फ़ोन किया कि यार घर आ जाओ, गपशप करेंगे, बात करेंगे, और शाम में पार्टी तो है ही, दादा का जन्मदिन है। तो डैनी ने कहा कि यार मैं मैच देख रहा हूँ, क्रिकेट मैच ख़त्म होते आता हूँ। ये और बात है कि फिर डैनी को किशोर दा कभी नहीं मिले। खैर 3 बजे के आसपास लंच वगैरह करने के बाद किशोर दा बेडरूम में आराम कर रहे थे और तभी उनके दर्द होने लगा और वो दर्द बढ़ते बढ़ते सीने की तरफ आ गया और वो तड़पने लगे। इसी बीच लीला जी ने देखा, जब वो कमरे के बाहर से गुजर रही थी, कि किशोर साहब की आंखें बंद हैं और दर्द से तड़प रहे हैं। तो उन्होंने कोशिश की कि क्या करें क्या ना करें। कुछ दवा देखी, वो जो होम्योपैथिक दवा थी, लेकिन वो मिली नहीं, जिसके लिए ये कहा गया था कि उसे अपने हमेशा पास रखना। लेकिन इत्तेफाक से शायद जो मंजूर होता है कुदरत को वही होना होता है, वो दवा नहीं मिली और किशोर साहब की तबीयत बिगड़ती चली गई। लीला जी ने डॉक्टर को फ़ोन किया और तकरीबन 4:30 बजे हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। उनकी आंखें बंद हो गई, बिल्कुल बेहोशी का आलम। फिर किशोर जी ने जो आखिरी शब्द कहे लीला जी से, जब वो फ़ोन कर रही थी डॉक्टर को, तो ये कहा। इसके पहले लीला जी को ये ख्याल आया कि 1985 में किशोर दा एक बार मजाक कर चुके थे अपनी मौत का, लेकिन वो मजाक था। लेकिन इस बार मजाक नहीं था। और जब वो कॉल कर रही थी डॉक्टर को, तो किशोर दा ने कहा आखिरी शब्द कि डॉक्टर को मत बुलाओ, नहीं तो मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा, जबकि हार्ट अटैक आ चुका था। ये आखिरी शब्द जो लीला जी ने बताया। इसके बाद फिर तकरीबन 5:10 पर किशोर दा ने इस फानी दुनिया को अलविदा कह दिया, छोड़कर चले गए इस जीवन को। जब डॉक्टर आए, उनके फैमिली डॉक्टर, कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाया गया, बुलाया गया, तो उन्होंने कहा कि अब हमारे प्यारे किशोर दा हमारे बीच नहीं रहे। सन्नाटा छा गया। अशोक कुमार साहब जब आए तो बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए थे, लेकिन ये नहीं मालूम था कि उसी दिन उनका भाई
प्यारा भाई, छोटा भाई जो बेटे जैसा था, इस दुनिया से चला जाएगा, जिसने पार्टी प्लान की थी दादा के लिए। और फिर डैनी जब क्रिकेट मैच देखकर पहुंचे किशोरदा के घर के बाहर, तो वहां गाड़ियां लगी थी, किशोरदा के गीत बज रहे थे। डैनी ने आने में देर कर दी। फिर उन्हें किशोर कुमार साहब नहीं मिले, सिर्फ उनका जिस्म रखा हुआ था। वो सब वहां, अशोक कुमार साहब तो खैर बहुत ज्यादा ही रो रहे थे। लेकिन दोस्तों, ये पूरा मंजर था। उसके बाद फिर अमित कुमार 2 दिन बाद आए, तो बॉडी को रखा गया। फिर चेंबूर लेके गए ताकि लोग आखिरी दर्शन करें, और वहां से फिर सफर तय हुआ मध्य प्रदेश खंडवा का, जो किशोरदा की आखिरी ख्वाहिश थी। यहां फिर उनका अंतिम संस्कार हुआ, जिसमें काफी लोग, लाखों लोग आए और शिरकत की और किशोरदा को अंतिम विदाई दी। लेकिन ये जो मैंने आपको बताया 13 अक्टूबर को जो कुछ हुआ, मैं ये मानता हूं कि किशोरदा का जिस्म चला गया, लेकिन उनके गीत, फिल्में, कॉमेडी और उनका ये मैसेज कि जिंदगी में हमेशा खुश रहो, जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहां कल क्या हो किसने जाना। और बहुत से गीत उनके, जो अब गीतों का क्या जिक्र करूं, चलते चलते। लेकिन आज के इस कार्यक्रम को संपन्न करूं, वो इस बात पे कर रहा हूं कि किशोरदा जैसे लोग कभी इस दुनिया से जा नहीं सकते। उनका जो काम है, उसके जरिए उनकी बातें, उनकी एक एक फिल्म, गीत, वो हमारे साथ ही हैं। और मैं आज के इस कार्यक्रम में कोई ऐसी तस्वीर नहीं लगाई किशोरदा की जो उनके अंतिम संस्कार की है। नहीं, वो मुस्कुराते रहते थे, और हम ये चाहते हैं कि वैसा ही उनका जो हमारे साथ आशीर्वाद है, दुआ है, वो हमारे साथ वैसे ही बनी रहे। ना ही कोई दर्द भरा गीत, क्योंकि उन्होंने जिंदगी को जिया और ये पैगाम दिया कि सबको खुश रहना है और सबको हंसाया। तो इसी नोट पर, इसी बात पर इस कार्यक्रम को हम संपन्न कर रहे हैं कि किशोर साहब ने, किशोरदा ने, हमारे प्यारे, यही कहा है कि हमेशा खुश रहो और मुस्कुराते रहो। मौत आनी है, आएगी एक दिन, लेकिन उससे पहले तो मत मरो। ऐसे महान किशोरदा को, ऐसे ग्रेट लेजेंड किशोर कुमार जी को फराज का बार बार सलाम है। आप भी अपना बहुत ख्याल रखें और हमें कमेंट्स करके बताएं किशोरदा की कोई याद। अगले कार्यक्रम तक के लिए दीजिए इजाजत।